हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होंगी। तो देखिए, जैसे आपको थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि ये वीडियो आपके किस बारे में है। तो मेरे को बहुत सारे आपके यहाँ पे कमेंट और मेल आ रहे थे बच्चों के। तो उनकी एक यही प्रॉब्लम थी कि 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, अभी तक एक भी प्री क्लियर नहीं हुआ है या फिर मेंस में रह जा रहे हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो मैंने सोचा कि आपके लिए एक स्ट्रेटेजी वाला वीडियो बना दूँ, ठीक है ना। तो इसके लिए जो आपके सेलेक्टेड स्टूडेंट हैं या फिर जो टॉपर है, वो किस तरह से अपना रूटीन बनाते हैं और किस तरह से वो अपनी तैयारी करते हैं, सोर्सेज लेते हैं, तो उसी के बारे में आपका ये वीडियो है। तो इसको आप अपने रूटीन में है जो अप्लाई कीजिएगा और आई एम श्योर कि आपको यहाँ से बेनिफिट होगा और आपके स्कोर मार्क्स में भी आपका क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा यहाँ पे। तो एक बार अप्लाई कीजिएगा, देखिएगा और फिर इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है कि क्या आपको इस वीडियो से बेनिफिट हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और साथ ही इसी तरह के अच्छे आपको वीडियो चाहिए, स्ट्रेटजी वीडियो है आपके यहाँ पे नोटिफिकेशन के हैं, या फिर बेस्ट आपके मैथ्स और इंग्लिश की तैयारी के प्रैक्टिस सेशन चाहिए, तो आपको ये चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। तो इस वीडियो को आप जितने भी आपके ग्रुप है सब में आप शेयर कर दीजिए, फैला दीजिए इसको, ताकि इसका बेनिफिट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट को पहुंच सके। अब देखिए, यहाँ पे अपन बात करते हैं कि यहाँ पे मैंने आपके लिए बहुत सारे पॉइंट लिखे हैं, जैसे कि यहाँ पे आपका जो स्टूडेंट है कौन से टीचर को फॉलो कर सकते हैं आप, जिनका कंटेंट अच्छा हो या फिर जिनके मेथड अच्छे हो, जो आपके बच्चों के है जो क्या हो समझ में आ जाए, ठीक है। दूसरा है कि अब मेथड तो आपको समझ में आ गए हैं, लेकिन प्रैक्टिस कहाँ से करें, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्या होती है आपके लिए, प्रैक्टिस होती है, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर कौन से टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करें आप, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका टेस्ट सीरीज़, ठीक है ना। अच्छे क्वेश्चन के साथ में, एग्जाम लेवल अप्रोच के साथ में अच्छी प्रैक्टिस, और साथ ही आपका जेब का भी ध्यान रखें, यानी कि ज़्यादा महंगी भी नहीं हो, ठीक है ना। उसके साथ में आपका एक डेली रूटीन होना चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि आप एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हो बार बार, ठीक है ना। तो आपको सबको क्या करना है, इक्वल टाइम देना है यहाँ पे। तो यहाँ पे यही बात अपन देखेंगे। तो देखिए, एक एक करके अपन यहाँ पे क्या करते हैं, बात करते हैं कहाँ पे क्या आपका हो सकता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका यहाँ पे, तो सबसे पहली बात है कि आपको फर्स्ट डे से ही आपको जो स्टार्टिंग तैयारी करनी है अपनी प्री प्लस मेंस की करनी है। ये बात आपको अपने दिमाग में अभी से बैठा लेनी है, ठीक है ना। जो आपको बोलते हैं कि पहले प्री करेंगे, उसके बाद में क्लियर होगा तो मेंस करना है, तो वो आपको धोखा दे रहे हैं। क्योंकि बैंक में आपको बात ध्यान रखनी है कि प्री और मेंस में पहले तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। दूसरी बात है कि मेंस आपका जो पूरा है कॉन्सेप्ट का खेल है, और कौन से कॉन्सेप्ट आपके वही प्री वाले कॉन्सेप्ट हैं, बस उनमें लॉजिक लगा के आपको मेंस में दे दिया जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि हमको जो तैयारी करनी है पूरी प्री और मेंस की दोनों की साथ में करनी है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो प्री नहीं, मेंस नहीं, प्री प्लस मेंस करना है, पहली बात तो ये बात आपको ध्यान रखनी। दूसरी बात आपको क्या ध्यान में रखनी है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, प्री के जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं आपको बेसिक सीख लेना है। बेसिक आपको एक बात ध्यान रखनी है, बेसिक सिर्फ एक बार ही सीखना है और ऐसा सीखना है कि आपको पूरा समझ में आ जाए। तो एक बार बेसिक सीखना, अब किससे सीखना वो भी मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा, आपकी इच्छा हो तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं। तो पहले आपको क्या करना है, बेसिक सीखना। अब प्री के साथ में आपका मेंस का भी है जो वो बेसिक आपका क्लियर होता रहता है। तो स्टेप बाय स्टेप चलना है, आपको पहले बेसिक सीखना है। क्यों? क्योंकि ये आपका यहाँ पे ध्यान हो, आपको ये रखना होता है कि प्री में एक बार बेसिक सीखने के बाद में आपको फिर प्री कभी नहीं पढ़ना है। फिर आपको क्या करना है, इनमें जो आपको क्या करना है, एक तो मॉक टेस्ट पे ध्यान देना है आपको, कि आप कंटिन्यूस टच में रहे मॉक टेस्ट में, उसका एनालाइज करें अच्छे से। उसके बाद में आपके जिन टॉपिक में मार्क्स कम आ रहे हैं उन टॉपिक को क्या कर देना है, आपको रिवाइज कर देना है, ठीक है। तो ये तो आपका रहेगा प्री का। मेंस में क्या करेंगे, मेंस में कंटिन्यूस है जो आपको प्रैक्टिस करती रहनी है, ठीक है ना। तो लगातार आपको प्रैक्टिस करनी है, नए नए कॉन्सेप्ट सीखने, अच्छे क्वेश्चन लगाने हैं, जिससे आपका जो माइंड है वो क्या होगा, डेवलप होगा और वो एडिक्टेड हो जाएगा आपका मेंस के क्वेश्चन के लिए धीरे धीरे। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। अब सबसे पहले अपन चलते हैं मैथ्स में क्या करना है आपको। तो अपन सबसे पहले मैथ्स की स्ट्रेटेजी पे चलते हैं कि मैथ्स में आपको क्या करना है। तो पहला है आपका मैथ्स। अब यहाँ पे टीचर
ऐसे टीचर मैं आपको बता देता हूँ जिनका कंटेंट अच्छा है, ठीक है ना, टॉप लेवल का है, और यहाँ से आपको समझ में भी अच्छा आएगा, पढ़ाने का तरीका भी अच्छा है, और यहाँ पे एग्ज़ाम रिलेवेंट क्वेश्चन होते हैं आपके, ताकि आपको फील आए पूरा कि एग्ज़ाम में जाओ तो पेपर वैसा ही आता है आपका, ठीक है ना। तो देखिए, मैं ज़्यादा टीचर आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, आप भी कन्फ्यूजन होते हैं, इनसे मैंने भी पढ़ा है और मैं भी पढ़ता हूँ, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि दूसरे टीचर ख़राब पढ़ाते हैं, सारे टीचर अपने आप में अच्छे हैं, लेकिन मैंने जिनसे पढ़ा है मैं उनसे आपको बता देता हूँ। तो पहले टीचर हैं आपके और हमारे गुरुदेव है आशीष अरोरा सर। तो आशीष अरोरा सर है, इनका चैनल है स्टडीफाइड, ठीक है ना। साथ ही आपका इनका जो पेड कोर्सेज वगैरह चलते हैं आपकी यस मॉक में, अगर आपकी इच्छा हो तो ले सकते हो, ठीक है ना। नहीं तो फ्री में भी बहुत सारा कंटेंट है, आप टॉपिक वाइज वहाँ पे लिख के बेसिक भी सीख सकते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। दूसरा है आपका यहाँ पे गाइडली चैनल पे एक मैम है आपके मीनाक्षी मैम। तो मीनाक्षी मैम, तो इनके जो कंटेंट लेवल है वो बहुत ही आपका शानदार है, गाइडली का कंटेंट आपका बहुत ही शानदार होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इनका जो कंटेंट है बहुत ही अच्छा है, और प्री और मेंस के लिए आपका बहुत सारा कंटेंट पड़ा है यहाँ पे, आप आराम से उसको सीख सकते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब दूसरी बात, बेसिक किसी एक टीचर से आपको सीख लेना है, लेकिन हमेशा आपको ध्यान रखना टीचर आपको 2 फॉलो करने हैं, क्योंकि आपको अलग अलग टेस्ट मिलता रहे क्वेश्चन में, अलग अलग लैंग्वेज मिलती रहे, अलग अलग आपको अप्रोच मिलते रहे, तो कम से कम आपको 2 टीचर को फॉलो करना ही है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो मैं इन दोनों को फॉलो करता हूँ, मैंने इन दोनों से है जो बेसिक तो मैंने पहले ही कर चुका था मैं अपने आप में, क्योंकि मेरे को उस टाइम टीचर नहीं थे जिस टाइम मैं शुरू कर रहा था, तो यहाँ पे मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, ठीक है ना। पर अभी के टाइम में है जो आपका आराम से हो जाएगा, तो आप इनको आराम से फॉलो कीजिएगा, बेसिक के लिए, प्री और मेंस के लिए बहुत ही अच्छा है आपका यहाँ पे, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में जो आपका प्री और मेंस के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है कि प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो आपके अपने भाई यानी कि जो मेरा चैनल है जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, कांस्टेंट लर्निंग, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट आपके मैथ्स में रहते हैं वो है आपका अर्थमेटिक और जो आपके डीआईज होते हैं। तो प्री में अर्थमेटिक और डीआईज की मैं आपके लिए बहुत ही शानदार क्लासेस यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहा हूँ, प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। और मेंस में होती है जो आपके आशीष अरोरा सर की जो चेकलिस्ट होती है, उसमें आपके सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मेंस में मैं आपके लिए डीआईज भी करवा रहा हूँ, साथ ही जो मिसलेनियस क्वेश्चन है वो भी करवा रहा हूँ। तो प्रैक्टिस के लिए सबसे बेस्ट है आपका बिना टाइम ख़राब किए आइए यहाँ पे चेकलिस्ट सॉल्व कीजिए मेरे साथ में, और यहाँ से कॉन्सेप्ट सीखिए और अपनी जो यहाँ पे मेंटलिटी है उसको डेवलप कीजिए प्री और मेंस के लिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है जो मैं आपका यहाँ पे कवर करवा रहा हूँ, और मैक्सिमम स्टूडेंट को इन्हीं में प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना। तो यहाँ से सीखिए बेसिक एक बार, उसके बाद में आपके अपने भाई के साथ में आप क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपकी स्पीड इंक्रीज़ हो जाए, कॉन्सेप्ट आपके रिवाइज होते रहे कंटिन्यूस बेसिस पे, और आप कभी नहीं भूले। और अप्रोच के ऐसे तरीके अलग अलग सीखेंगे अपन जो आपके एज ए स्टूडेंट, ठीक है ना, एज ए टीचर नहीं, एज ए स्टूडेंट आपको यहाँ पे जो अप्रोच है जो एग्ज़ाम में लगानी है, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये हो गया मैथ्स का। अब अपन आगे चलते हैं रीजनिंग पे। तो देखिए, रीजनिंग में 2 टीचर हैं आपके, बता देता हूँ मैं। पहले तो आपके हैं अंकुश सर, तो अंकुश लांबा सर है पहले तो आपके, जो आपके वही आपके यस ऑफिसर पे आपको मिलेंगे। इनका चैनल भी है आपके, ये आपका बैंकिंग क्रोनोलॉजी है या फिर ब्रेन बॉक्स है, तो वहाँ पे ये आपके करवा रहे हैं। तो पज़ल वगैरह आप इनसे सीख सकते हैं, ठीक है। दूसरा है आपका, तो देखिए इनकी पज़ल बेस्ट है, प्रैक्टिस कर सकते हैं आराम से इनके। दूसरे टीचर है आपके पुनीत सर, तो पुनीत कुमार सर है आपके, ठीक है ना। ये आपके बैंकर्स वे अनअकैडमी है, बैंकर्स वे, तो उससे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। इनका क्या है आपका, इनका एक तो आपका मेंस का कंटेंट बहुत ही अच्छा है, ठीक है ना, नए नए लॉजिक सीख सकते हैं, और मेंस की बहुत ही शानदार प्रैक्टिस करवाते हैं आपकी, साथ में प्री की भी प्रैक्टिस करवाते हैं। दूसरी बात है कि ये आपके प्री और मेंस में
जो है आपका मिसलेनियस भी करवाते हैं और साथ ही पजल भी करवाते हैं, तो इनकी बहुत ही शानदार आपकी तैयारी यहाँ से हो सकती है अगर आप इन दोनों को फॉलो करेंगे। मैंने आपको पहले ही बोला कम से कम 2 टीचर आपको फॉलो करना है ताकि लैंग्वेज का आपको पता चले। तो इन दोनों को आप आंखें बंद करके इनके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं, मेरे ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं, और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इनके जो सेशंस है वो अटेंड कर सकते हैं। अब दूसरी बात है तैयारी कैसे करें, ठीक है ना। तो पहले तो बेसिक सीख लीजिए, उसके बाद में, ठीक है ना, तो प्री में क्या करना है कि मॉक टेस्ट आप दे रहे हो, वहाँ से मिसलेनियस हो जाएंगे, मिसलेनियस अलग से नहीं पढ़ना है। एक बार बेसिक सीख लीजिए, एक्यूरेसी बना दीजिए, फिर उसके बाद में स्पीड इंक्रीज होगी किससे, मॉक टेस्ट से। अब आपको प्री में करना क्या है, तो प्री में रोज़ के आप है जो 5-6 पजल बना सकते हैं, ठीक है ना, अच्छे लेवल के आप पजल बना दीजिए प्री में 5-6, ये हो जाएगा। फिर मेंस में आपको क्या करना है, टॉपिक सीखिए अलग अलग, जैसे कोडिंग डिकोडिंग सीखिए, उनके लॉजिक सीखिए, पजल ट्राई कीजिए, आप रोज़ का एक मेंस का पजल आप बना सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में मशीन इनपुट सीख सकते हैं, लॉजिकल सीख सकते हैं आप, ठीक है ना, डायरेक्शन है आपका, तो बहुत सारे आपके मेंस में जिनकी आप प्रैक्टिस करोगे ताकि आपका टाइम कम लगेगा और एक्यूरेसी आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी, साथ ही आपका जो मेंटल एबिलिटी है वो आपकी इंक्रीज़ होगी इनके मेंस को लेके। तो ये काम आपको रीजनिंग में करना है। फिर आपका आता है अगला सेशन आपका जीएस का। तो जीएस में क्या करना है आपको, यहाँ पे जीएस में देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले है जीएस में आपको 2 टीचर बताता हूँ, दोनों में से किसी एक को आप फॉलो करना है, सिर्फ एक को, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ज़्यादा जीएस को टाइम नहीं देना है, ठीक है ना। जब तक आपका मेंस क्लियर नहीं होता है तब तक आपको जीएस को लगभग 1 घंटा देना है आपको, वो भी डेली करंट अफेयर में। तो जीएस में आपको पहले तो डेली करंट अफेयर देखना है आपको मैं 2 टीचर बताऊंगा, उनको फॉलो कर देना है आपको, ठीक है ना, और कुछ नहीं करना, सिर्फ डेली करंट अफेयर्स देखना है आपको। यहाँ पे पहले टीचर है आपके, वो है आपके आशीष गौतम सर। तो आशीष गौतम सर है आपके यहाँ पे सबसे पहले, ठीक है। अड्डा 247 पे हैं, डेली करंट अफेयर्स करवाते हैं आपके, बैंकिंग अवेयरनेस वगैरह सारे हैं आपके इनके, ये हैं। और दूसरे हैं आपके अपने जो कपिल काथपाल सर हैं, कपिल सर, ठीक है ना। तो ये दोनों आपके हैं जो बेस्ट टीचर है बैंकिंग अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के लिए। तो बैंकिंग से रिलेटेड आप इनका किसी भी एक का है जो लाइव सेशन आप यहाँ पे डेली बेसिस पे ज्वाइन करना है आपको, सिर्फ उसको देखना है, ठीक है ना, ये हो जाएगा। उसके बाद में देखिए दोनों की अलग अलग यहाँ पे आपकी क्या है, दोनों के अलग अलग आपके यहाँ पे बेनिफिट हैं। आशीष सर के बेनिफिट क्या है कि ये डेली करंट अफेयर्स तो करवाते हैं आपको, साथ ही ये वीकली एमसीक्यू करवाते हैं आपको, जिससे आपका रिवीजन हो जाता है। उसके बाद में जो अलग अलग आपकी रिपोर्ट्स वगैरह आती है तो उनका अलग अलग सेशन लेते हैं 10-10, 15-15 मिनट के, और वहाँ से आप क्या कर सकते हो, अपने नोट्स बना के उनको आराम से कर सकते हो। तो ये इनका बेनिफिट है। कपिल काथपाल सर का क्या है, ये भी आपका डेली बेसिस पे तो करवाते हैं, साथ में ये आपका क्या लेते हैं, मंथली सेशन लेते हैं जो बैंकिंग अवेयरनेस यानी कि जो बैंकिंग न्यूज़ होती हैं, साथ ही जो आपके इनके जो आरबीआई कॉर्नर चलता है, ठीक है ना, आरबीआई कॉर्नर, तो यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन फंसते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना। अब देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डेली करंट अफेयर्स के लिए किसी एक टीचर को फॉलो कर देना है, ठीक है। उसके बाद में आप क्या कर सकते हो कि कभी कभी आपकी न्यूज़ आती है इनकी, जैसे इनके आशीष अरोरा सर, ये आशीष गौतम सर के आपके आते हैं यहाँ पे 10-15 मिनट के सेशन आते हैं, उनको आप देखिए और वहाँ से नोट्स बना दीजिए। फिर इनके जो आरबीआई कॉर्नर है, जो मंथली आपके करंट अफेयर्स है, जो एक सेशन लेते हैं महीने में एक बार, उनको आप है जो देख के बार बार रिवाइज कीजिए। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन है जो 8-10 क्वेश्चन फंसते हैं आपके हर बार एग्जाम में, तो ये मंथली बेसिस पे आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये तो हो गया। अब इसके बाद में क्या करना है, कभी भी आप मान लो थक जाओ, खाना वाना खा के आराम से 5-10 मिनट हो आपके पास में, तो आपको मैं एक टेलीग्राम चैनल बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये अंकुश सर ने ही आपका बनाया है, और वहाँ पे आपके डॉक्टर गौरव गर्ग हैं, वो आपके क्विज़ेस वगैरह डालते रहते हैं वहाँ पे। तो डेली बेसिस पे आपके वहाँ पे क्विज़ होते हैं। तो आपको क्या करना है, करंट अफेयर रीड कीजिए, आराम से यहाँ पे समझिए। फिर उसके बाद में जब आपका मन करे दिन में एक बार आपको क्या दे देना, क्विज़ दे देना है। मैं टेलीग्राम चैनल बताऊँगा, उसको जाके ज्वाइन कर देना है। अब यहाँ पे डेली क्विज़ होती है, साथ ही आपकी मंथली क्विज़ भी होती है। तो डेली क्विज़ तो आपको देनी है, फिर कभी छुट्टी हो, ठीक है ना, जैसे संडे को करंट अफेयर्स नहीं होते तो उस दिन बैठ के आप बोली जो मंथली अलग अलग पार्ट में क्विज़ होते हैं उनको दे देना है। क्विज़ देने के बाद में आपको एक काम करना है, जो भी रोज़ के 30 क्वेश्चन के आसपास आपके क्विज़ में होते हैं, तो क्विज़ देने के बाद में आपको उन क्वेश्चन को एक बार वापस रीड करना है आंसर के साथ में,
ठीक है ना। मान लो आपने क्विज दिए, 30 क्वेश्चन में से आपके 10 सही हुए, छोड़ दो, कोई बात नहीं, जितने हुए अच्छे हैं। अब वापस उन 30 क्वेश्चन को एक बार आपको रिवाइज करना है और उनके आंसर को देखना है ताकि वो क्वेश्चन आपके माइंड में बैठ जाए। फिर वीकली एक बार क्या कीजिए आप, महीने का जो आपके यहाँ पे सेशन होते हैं इनके मंथली करंट अफेयर्स के, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, उन क्विज़ेस को दे सकते हो। तो एक क्विज़ में आपके 70 आसपास क्वेश्चन होते हैं, तो वहाँ से आप क्या कर सकते हो, आराम से इनको क्वेश्चन को देखिए, क्विज़ दीजिए और फिर बैठ के उन 70 क्वेश्चन को आप बस पढ़ लीजिए, फिर अगला पार्ट दीजिए। इस तरह से आपको करंट अफेयर करना है, तो इससे आपका रिवीजन होगा। आपको एक बात ध्यान रखनी है, ये बात आप अभी समझ लीजिए, सिर्फ देखने से नहीं होगा, आपका बेनिफिट होगा कहाँ से, क्विज से। सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा आपका क्विज से, ठीक है ना। इसके लिए आपको कोई मैगज़ीन नहीं पढ़नी है, ठीक है ना, कोई मैगज़ीन नहीं पढ़नी है, किसी में पैसा वेस्ट नहीं करना, सारे फ्री सोर्सेज है आपके। तो बस इनको देखिए, इनके जो सेशन बोल रहा हूँ वो उनको फॉलो कीजिए और यहाँ पे क्विज़ दीजिए। मैं आपको यहाँ पे एक टेलीग्राम चैनल बता देता हूँ। टेलीग्राम पे जाके @BANKINGCHRONICLEYT ये टेलीग्राम चैनल है। तो इन पे बहुत ही शानदार आपकी बैंकिंग से रिलेटेड आपकी क्विज़ेस होती हैं, तो इनके जाके ज्वाइन कर दीजिएगा आप यहाँ पे और देखिएगा, तो इससे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। अब लास्ट है आपका इंग्लिश का, तो इंग्लिश का भी आपको बता देते हैं कि इंग्लिश में क्या करना है आपको। तो ध्यान से सुनिएगा, इंग्लिश में सिर्फ कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक टीचर को फॉलो करना है और वो है आपके निमिषा बंसल मैम। तो निमिषा मैम है आपके यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करना है, अगर आपकी स्टार्टिंग में इंग्लिश वीक है तो आप क्या कीजिए, एडिटोरियल रीड कीजिए, ठीक है ना, शुरू में कीजिए ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। उसके बाद में भले आपकी इच्छा है करो मत करो, एक बार आप क्या, जब तक आप उस पैराग्राफ को जल्दी से रीड करना, ठीक है ना, वो नहीं सीख जाते, उसको समझना नहीं सीख जाते, तब तक आपको पहला क्या करना है, एडिटोरियल रीड करना है। एडिटोरियल रीड कीजिए, उसको समझिए, ठीक है ना, स्किम कीजिए, जल्दी से जितना जल्दी हो सके उसको पढ़ के आप समझिए, बैंकिंग टर्म्स समझिए, किस में क्या बोला है, कहाँ से क्या बोला है, तो ये समझना है आपको, ठीक है ना। थोड़े दिन कीजिए, महीने 2 महीने 3 महीने कीजिए, जब तक आपको यहाँ पे हेल्प होती है। उसके बाद में भले आपकी इच्छा है, भले करो भले मत करो। दूसरा, यहाँ से मैम के बहुत सारे सेशन हैं, चाहे आप ग्रामर ले लो तो 120 रूल ग्रामर का इनका वीडियो है, वहाँ से आप कवर कर सकते हो, ठीक है ना। फिर इनकी जो फ्री क्लासेस होती हैं उनको देख सकते हो आप। फिर इसके बाद में सबसे बेनिफिट होता है जब आप आपका ग्रामर का पूरा कोर्स एक बार कवर कर देते हो, ठीक है ना। तो इन्होंने सारे पूरा ग्रामर करवा रखा है, नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, सारा करवा रखा है, तो वहाँ से एक बार देख लीजिए आप, ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद में नोट्स नहीं बनाने हैं किसी के भी, ये बात आपको ध्यान रख देना है, नोट्स नहीं बनाने हैं, एक बार देख लीजिए, फिर प्रैक्टिस कीजिए, अपने आप सारे रूल रिवाइज होंगे। एक लाइन नहीं लिखनी है आपको, किसी की भी नहीं, ना वोकैब की लिखनी है, ना यहाँ पे आपके ग्रामर के रूल लिखना है, ये बात आपको बस ध्यान दे देनी, बस सुनो उनको। उसके बाद में आपका भाई कांस्टेंट लर्निंग पे रेगुलर प्रैक्टिस करवा रहा है आपको इंग्लिश की। अब मैं आपके लिए है जो कंटिन्यू सेशंस ला रहा हूँ, आपके जो निमिषा मैम आपको चेकलिस्ट प्रोवाइड करवाती है उनके रेगुलर बेसिस पे। अब चाहे क्वेश्चन आपके प्री के हो, चाहे मेंस के हो आपके, चाहे एरर हो और चाहे आपका वोकैब हो, तो मैं आपके लिए इन सब के कंटिन्यू सेशन ला रहा हूँ। तो आप एक बार बेसिक सीख लीजिए, उसके बाद में है जो आप यहाँ पे मेरे साथ में आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आपको एक बात ध्यान रखनी है, बेसिक एक बार सीखना है, प्रैक्टिस आपको डेली करनी है। और ये है जो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करवा रहा हूँ बहुत ही शानदार, तो यहाँ से आप आराम से इसको सीख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब बेनिफिट क्या है इसमें मेरे सेशन में कि मैं आपको यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे एक तो सेशन प्रोवाइड करवा रहा हूँ, टॉप लेवल कंटेंट है मैम का, ठीक है ना, इसमें कोई शक नहीं है। फिर यहाँ पे मैं आपको साथ में रूल भी रिवाइज करवा रहा हूँ, साथ में आपके कंटिन्यूस बेसिस पे वॉकअप के सेशन ले रहा हूँ, एरर के सेशन ले रहा हूँ, रूल रिवाइज हो जाते हैं। प्री और मेंस में एज ए स्टूडेंट कैसे आपको अप्रोच करना है वो भी सिखा रहा हूँ आपको। तो यहाँ से आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा इंग्लिश में। और आप इसी वीडियो के नीचे लिखोगे कि आने वाले एग्ज़ाम में आपके इंग्लिश के स्कोर कितना था और कितना आपका इम्प्रूवमेंट हो गया, ये भी आपको मेरे को बताना है, ठीक है ना। तो ये बात हो गई किसकी, आपकी इंग्लिश की। तो मैंने चारों सब्जेक्ट में आपके जो बेस्ट टीचर है और स्ट्रेटजी है कैसे आपको क्या करना है वो मैंने आपको बता दिया है। तो इसको बस आप आराम से फॉलो कीजिए और अपने तैयारी को है जो और ज़्यादा एनहेंस कीजिए, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना।
फिर आपको मैं वापस बोलूँगा कि मेरे सेशन को मिस नहीं करना है, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको है जो सबसे आगे लेके जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आगे एक लास्ट बात कर देते हैं मॉक की, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे मॉक टेस्ट, तो मॉक टेस्ट कौन से ले, तो देखिए यहाँ पे मैं आपको 3-4 सजेस्ट कर देता हूँ। पहले तो आपको कम से कम 2, ठीक है ना, 2 किसी भी प्लेटफॉर्म के 2 मॉक तो आपके पास में होने ही चाहिए, कम से कम 2 ले हो आप, ठीक है ना, ताकि आपको क्या मिले, वैरायटी मिले। वैरायटी ज़रूरी है ताकि आप वहाँ से क्या सीख सको, लैंग्वेज सीख सको, वैरायटी ज़रूरी है। तो देखिए मैं यहाँ पे बेस्ट सोर्सेस बता देता हूँ। पहला है आपका यस मॉक, यस मॉक है। तो देखिए कंटेंट बहुत ही अच्छा है, एग्ज़ाम रिलेवेंट है, बहुत ही अच्छा है। यहाँ से आप करके जाओगे तो एग्ज़ाम में आपको जो क्वेश्चन आएंगे देख के आपको बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। दूसरा गाइडली, बहुत ही शानदार, बहुत ही मतलब मॉक में मतलब कि सबसे आपका अव्वल दर्जे का है गाइडली। अब इनको सजेस्ट करने का एक और है स्मार्ट कीड़ा, पर उसके प्राइस थोड़े ज़्यादा है, इनके प्राइस थोड़े आपके कम हैं। तो गाइडली का तो ऑफर भी चल रहा है, आपका 149 के आसपास मिल जाएगा। और ये स्मॉक का भी अभी है जो ऑफर है आपका, ये भी आपका 299 के आसपास इतना कुछ आपका मिल जाएगा। तो ये आपके एक तो पॉकेट फ्रेंडली है, आपका पॉकेट फ्रेंडली है। उसके साथ ही दूसरा देखिए, पहले तो पॉकेट फ्रेंडली, दूसरा इनका जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस का लेवल है बहुत ही शानदार है आपका इनका। तीसरा नंबर ऑफ मॉक्स, नंबर ऑफ मॉक्स। तो देखिए यस मॉक तो अभी शुरू हुआ है, पर इसमें भी आपको है जो लगभग 25-25 मॉक आपको दे रहे हैं, तो नंबर ऑफ मॉक्स बहुत ज़्यादा है। अब गाइडली में बेनिफिट क्या है, यहाँ पे आपको पीछे के 3-4 साल के सारे मॉक आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ से आप भले रोज़ का 1 मॉक दोगे तो भी आपका कभी ख़त्म नहीं होगा। तो आपको इन दोनों को आंखें बंद करके ज्वाइन कर लेना है, ठीक है ना। कम प्राइस है। देखिए मैं आपको यहाँ पे जितना आपके लिए हेल्प हो सके वो मैं आपके लिए ला रहा हूँ, और ऐसा नहीं है मेरा कोई बेनिफिट है इसमें, मेरा कोई बेनिफिट नहीं है। मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैं खुद ट्राई करता हूँ, मैं खुद इनको देता हूँ, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। क्योंकि मेरे को बहुत सारे यहाँ पे आपके कमेंट आए हैं यहाँ पे और मेल आए हैं कि हम क्या करें, कैसे तैयारी करें, हमको बताइए आप, ठीक है ना। तो इसके लिए है, अब ये आप फॉलो करोगे तो इस साल आने वाले आपके 3 एग्ज़ाम और पड़े हैं, वो नहीं तो फिर आप 2025 के लिए भी जा सकते हो। यहाँ पे दोनों आपके पास में ऑप्शन है यहाँ पे तो ये आप कर सकते हो। फिर तीसरा है जो मैं आपको बोलूँगा एज ए फ्री आपको ज्वाइन करना है, तो आपको पता है ऑली बोर्ड पे आपके, ठीक है ना, तो ऑली बोर्ड है आपका यहाँ पे। तो ऑली बोर्ड में वीकली आपको कम से कम 3 से 4 बैंक के टेस्ट आपको फ्री मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो देखिए आपका आरआरबी के थे जब तक थे, अभी आपको देखिए यहाँ पे 3 टेस्ट फ्री मिलते हैं। एक तो एसबीआई क्लर्क का, एक पीओ का फ्री मिलता है, और एक आपका IBPS पीओ का। तो अभी फ़िलहाल 1 हफ्ते में 3 मॉक फ्री मिल रहे हैं, तो यहाँ से आप आराम से इनको दे सकते हो, ठीक है ना। तो ये ऑली बोर्ड पे जाके आप यहाँ पे चेक करते रहना है, आपको 2 दिन के लिए मॉक मिलते हैं। तो यहाँ से हफ्ते में 2-2 दिन करके आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो ये आप यहाँ से फ्री, ये आराम से ये आप दे सकते हो, इसमें आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। तो ये थी आपकी बेस्ट स्ट्रेटेजी जो मैं खुद अप्लाई करता हूँ, और जो मैंने यहाँ पे सेलेक्टेड स्टूडेंट से मैंने बात की, हमसे पूछा है कैसे क्या करना है। तो अगर आप इसको फॉलो करोगे तो मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूँ कि आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा, और आपके मार्क्स इंक्रीज़ होंगे, और आपका बहुत ही जल्दी सिलेक्शन हो जाएगा विद-इन 1 ईयर, ठीक है ना। या फिर अगर आप इसको ब्लाइंडली फॉलो करोगे, बहुत ही मेहनत करोगे, तो इस साल भी आपका आने वाला एग्ज़ाम में आराम से हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। उसके साथ ही मेरे सेशन को मिस नहीं करना है यहाँ पे आपको, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे आपके बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ मैं आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट आपकी प्रैक्टिस है, ठीक है। तो इसी तरह जुड़ी रहना है आपको यहाँ पे आने वाले फ्यूचर में इन्फॉर्मेशन के लिए, और बहुत ही शानदार तैयारी के लिए, बहुत ही शानदार कंटेंट के लिए आपको यहाँ पे जुड़े रहना है। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग कांस्टेंट लर्निंग।